हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन की फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हमारा पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो है मिनरल्स, खनिज। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, चाहे वो सीजी व्यापम हो या फिर और कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो वहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये सीजी पटवारी 2022 की टेस्ट सीरीज़ है। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं जो कि अभी नहीं हुए हैं, लेकिन 2 सेक्शनल टेस्ट हो चुके हैं। यदि आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रीवियस टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ में एग्ज़ाम के लिए एक फुल स्ट्रैटेजी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी कि बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम आप किस तरह से अपना पूरा प्रिपरेशन को, कि आपने सही प्रिपरेशन की है कि नहीं, तो उसके लिए आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैविटी को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू रेड्यूस कैविटीज़? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, फर्स्ट आप अपना भी आंसर देते हुए चलिए, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आया हुआ है। पॉज कर लीजिए और अपना आंसर खुद से दीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कि कैविटीज़ को कौन रिड्यूस करता है, तो रिड्यूस करता है फ्लोराइड। कौन रिड्यूस करता है? फ्लोराइड रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड किस खनिज से प्राप्त होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच मिनरल? ड्यूटाइल, इल्मेनाइट, एनाटस, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या है टाइटेनियम ऑक्साइड का? बताइए आप लोग। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो टाइटेनियम ऑक्साइड है वो हमको ड्यूटाइल से, इल्मेनाइट से और एंटीज तीनों से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा खनिज मुख्य रूप से समुद्र के पानी से प्राप्त होता है? विच मिनरल आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर? कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ऑल ऑफ द एबोव। तो क्या है सही आंसर? यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबोव, क्योंकि ये सभी मिनरल्स हमको ओशन वाटर से, ये सभी मिनरल्स जो है ओशन वाटर से डिराइव होते हैं। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर है। जो कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, ये तीनों ओशन वाटर से डिराइव किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चट्टान में कोयला, धात्विक खनिज और अभ्रक का भंडार है? विच रॉक कंटेन रिजर्व्स ऑफ कोल, मेटलिक मिनरल्स एंड माइका? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोल, मेटलिक मिनरल्स और माइका। तो हमको ये कहाँ, इसका लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे कौन से रॉक में है? तो इनके जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं वो हमको पेनिनसुलर रॉक से मिलते हैं। प्रायद्वीपीय चट्टान से इनके रिजर्व्स मिलते हैं। ये चीज़ को, ये फैक्ट है, ये चीज़ आपको याद करना है, ठीक है? तो आप लोग याद भी कर सकते हैं, तो इसको याद भी करते हुए चलिए। मुझे पता है एक बार में किसी को भी याद नहीं होता है, बट रिपीटेड मूड में यदि आप सुनेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। गुजरात और आसाम में मुख्य रूप से कौन सी चट्टान पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक आर मेनली फाउंड इन गुजरात एंड आसाम? सेडिमेंट्री रॉक, पेनिनसुलर रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नीशियस रॉक। कौन सी मिलती है गुजरात और आसाम में? बताइए। गुजरात और आसाम में जो हमको मिलती है सेडिमेंट्री रॉक मिलती है। क्या मिलती है? सेडिमेंट्री रॉक मिलती है, जो कि तलछट्टी, जिसको हम बोलते हैं तलछट्टी चट्टान, यानी कि डेल्टाज, इसके पास में अधिकतर पाई जाती है, जो कि गुजरात और आसाम में पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक। यदि मुख्य रूप से देखें तो सेडिमेंट्री रॉक जो है कर्नाटका में मेनली फाउंड होती है, ठीक है? बट यहाँ पे क्वेश्चन है गुजरात और आसाम, तो गुजरात और आसाम में सेडिमेंट्री रॉक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा खनिज बुनियादी और औद्योगिक विकास की रीढ़ है? विच मिनरल इज द बेसिक एंड बैकबोन ऑफ द
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लौह खनिज मैग्नीज, लौह असक या इनमें से कोई नहीं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जहाँ पे बात आ जाती है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारे दिमाग में हमेशा क्लिक करना चाहिए आयरन ओर इज़ द बेसिक एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या है? आयरन ओर इज़ द बेसिक एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो लौह असक है वह एक बुनियादी और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग विद्युत केबल में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल? कॉपर, बॉक्साइट, आयरन, मैग्नीज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक केबल में कौन सा मिनरल यूज होता है आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक केबल में आपको ये तो आई होप ये आप बना पा रहे होंगे, कॉपर। इलेक्ट्रिक केबल इट मीन्स कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तांबे में निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैव इन कॉपर? मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्शन, ऑल ऑफ दीज। ये आप क्लास 8 में 9 में पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप ये वाला क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। कॉपर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, लचीला होता है, तन्य होता है, अच्छा चालन होता है, या ये सभी? तो कॉपर में जो है, कॉपर में ये सभी गुण पाए जाते हैं, ये सभी विशेषताएं होती हैं कॉपर में। ऑल ऑफ दिस, मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। मेलेबल लचीला, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक ये इसको बोलते हैं। डक्टाइल मतलब जिसको हम खींच सकते हैं, बहुत ही कोमल हो जो। गुड कंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इजली पास आउट हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कॉपर में ये सभी गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तांबे की कौन सी खदान राजस्थान में स्थित है? विच कॉपर माइन सिचुएटेड इन राजस्थान? तो आपके ऑप्शन हैं बालाघाट, खेतरी, सिंहभूम, ऑल ऑफ दीज। तो क्या है करेक्ट आंसर आपका? करेक्ट आंसर है, पहले तो एलिमिनेशन के थ्रू चले जाओ। बालाघाट तो एमपी में है तो बिल्कुल नहीं है। सिंहभूम झारखंड में है, सिंहभूम झारखंड में है, जहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम का लार्जेस्ट डिपॉजिट है वहाँ पे सिंहभूम में। फिर आता है खेतरी, तो डेफिनेटली ये आप हिस्ट्री में पढ़े हैं, खेतरी जो है तो ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। साथ में एक और चीज़ आपको याद रखना है, राजस्थान में यदि आपसे पूछता है कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर किसका है, तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो तो बाकी और चीज़ तो है, साथ में जो नॉन फेरस मेटल्स की यदि हम देखें तो कॉपर और जिंक राजस्थान में पाए जाते हैं। जिंक ऐसा होता है कि 100%, जैसे कि छत्तीसगढ़ में टिन जो है 100%, छत्तीसगढ़ में 100% टिन पाया जाता है। सिमिलरली जो जिंक होता है वो 100% जो है 100% राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन कॉपर जो है 40% पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में 40% कॉपर पाया जाता है और कितना जिंक 100% राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और ये क्या होते हैं? नॉन फेरस मेटल्स होते हैं, नॉन फेरस होते हैं। ठीक है, क्या है ये? नॉन फेरस है, नॉन फेरस मेटल्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बालाघाट खदान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट बालाघाट माइन इज लोकेटेड? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? बालाघाट मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए फेमस है उसको भी याद रखना। बालाघाट माइन की यदि हम बात करें तो ये कॉपर माइन है। काहे की? क्या चीज़ की माइन है? ये कॉपर माइन है। ठीक है, कॉपर माइन है। और यहाँ पे हमको बालाघाट माइंस में हमको 52% कॉपर मिलता है। पूरे इंडिया का 52% कॉपर हमको बालाघाट माइन से मिलता है। ये सब इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हुए चलो, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे ही, है ना। एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए तो ये पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धातु से बॉक्साइट निकाला जाता है? विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट? एल्यूमिनियम और मैग्नीज और कॉपर? नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? जहाँ पे बॉक्साइट की बात आ जाती है तो ये आप लोग ईजिली बना पाए होंगे। बॉक्साइट इट मीन्स एल्यूमिनियम ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जमा बॉक्साइट किसके द्वारा बनते हैं? चूज द करेक्ट वन। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाई।
bauxite deposits are formed by decomposition of rock rich in sodium, decomposition of rock rich in magnesium, decomposition of rock rich in aluminium silicate. All of these जमा बॉक्साइट किसके द्वारा बनते हैं? समृद्ध चट्टान का सोडियम अपघटन, समृद्ध चट्टान का मैग्नीशियम अपघटन, समृद्ध चट्टान का एल्यूमिनियम सिलिकेट में अपघटन, या ये सभी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, बताइए। जब मैं पढ़ती हूँ तो आप लोग पॉज कर लिया करो और अपने से पढ़ा करो और अपना आंसर अपने से बताया करो जब आप लोग ये वीडियो देखो तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कि बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बॉक्साइट की जहाँ पे बात आ जाती है तो एल्यूमिनियम आपको याद रखना है ना। तो किस में से होता है ये? डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट, समृद्ध चट्टान का एल्यूमिनियम सिलिकेट में अपघटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत और विद्युत उद्योगों में उपयोग किया जाने वाला सबसे अपरिहार्य खनिज कौन सा है? विच ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज? बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, लाइमस्टोन, माइका। तो क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। तो आंसर है आपका माइका। ठीक है, माइका जो है कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का अभ्रक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ माइका इन राजस्थान? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर है बताइए? यहाँ पे आपका आंसर है अजमेर, और उसका कारण है क्योंकि अजमेर में पर्टिकुलरली ये भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? भीलवाड़ा में। ठीक है, लेकिन ये एरिया कौन सा कवर करता है? अजमेर के आसपास का एरिया। इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से है तो आपका जो ऑप्शन है तो वो अजमेर होगा। ठीक है, अजमेर, क्योंकि अजमेर के आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादक, यानी कि जो किस क्षेत्र में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है तो अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वही अभ्रक का उत्पादक क्षेत्र माना जाता है राजस्थान में। साथ में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, और ये लेटेस्ट डेटा है। लेटेस्ट डेटा जो कि किसके अनुसार है? इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020। ठीक है, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 का ये डेटा है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखो। यहाँ पे जहाँ पे माइका की बात आ जाती है तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राज्य माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, और आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ठीक है, और कितना परसेंट होता है? तो वहाँ पे 41%, ये लेटेस्ट डेटा है ना, 41% माइका होता है। यदि आपसे जिला पूछेगा कि आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में अभ्रक सबसे अधिक होता है, तो आपको जो जिला पूछा तो नेल्लोर में, कहाँ पे? नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अभ्रक ये उत्पादक क्षेत्र है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश ऑफ माइका है ये। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर। आंध्र प्रदेश तो फर्स्ट हो गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका है। सेकंड जो आता है राजस्थान, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है राजस्थान पे ही है। तो राजस्थान में माइका होता है, कितना परसेंट होता है? तो 28% माइका राजस्थान में होता है। उसके बाद आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो होता है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो उड़ीसा में जो होता है वो 17% होता है। कितना? 17% होता है, क्योंकि क्रम से जमाने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में कि आप इसको क्रम से जमाइए कि कहाँ पे कितना उत्पाद होता है। फिर आता है आपका और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और साथ में आपको याद रखना है, साथ में महाराष्ट्र में भी पाया जाता है माइका, यानी कि वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ 13% होता है। बिहार में होता है, तो बिहार में कितना पाया जाता है? बिहार में 2%। साथ में तेलंगाना और झारखंड में भी माइका पाया जाता है। तेलंगाना और झारखंड, इतने राज्य को आपको याद रखना है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर आता है राजस्थान, फिर है उड़ीसा, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर तेलंगाना और झारखंड में भी कुछ प्रतिशत माइका
पाया जाता है या वहाँ भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। ये लेटेस्ट डेटा है किसके हिसाब से, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 का ये डेटा है। आप जाकर के वेबसाइट में चेक कर सकते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा खनिज कैल्शियम कार्बोनेट से बना है? विच मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, माइका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम, नन ऑफ द अबव। कैल्शियम कार्बोनेट आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। विच मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। और ये तो आप लोग बिल्कुल पढ़े ही हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या होता है ना, हम पढ़े तो बहुत कुछ रहते हैं बट याद नहीं रहता है, तो इसीलिए तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करें जिससे वो चीज़ हमको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भट्टी में लौह अयस्क को गलाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? लाइमस्टोन। ठीक है, क्या है आपका करेक्ट आंसर? लाइमस्टोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही वाक्य चुनना है हमको। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर फास्ट, जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर मॉडरेट, जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर स्लो, नन ऑफ दीज। खनिज निर्माण की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं तेज हैं। खनिज गठन, खनिज निर्माण ही होगा, गठन भी बोल सकते हो लेकिन पर्टिकुलरली निर्माण हम बोल सकते हैं। खनिज निर्माण की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं मध्यम है, खनिज निर्माण की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं धीमी है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर आपको बाय द वे नहीं भी आ रहा है तो सिंपली आप यदि ना सेंटेंस रीड करोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। कैसे पहुंच जाओगे? जब यहाँ पे मिनरल्स की बात हो रही है, खनिज की बात हो रही है, तो खनिज तो डेकेड्स लग जाते हैं, सेंचुरीज लग जाती उसका निर्माण होने में, तो धीमी प्रक्रिया है ना, ये स्लो प्रोसेस है। आप सिंपली केवल रीड करोगे तो आप इसमें आंसर में पहुंच जाओगे, और थोड़ा सा वहाँ पे आपको यूज़ करना है अपना दिमाग कि किस, पता नहीं है भले ही आपको, लेकिन आपने वहाँ पे लॉजिक लगाया ना कि बहुत समय के बाद कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब बहुत दिनों के बाद हमको मिलते हैं, तो इसका यानी कि जो प्रोसेस हुआ वो तो धीमी प्रक्रिया है ना, इस वजह से ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा क्या है? किस ईंधन से खनिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? फ्रॉम विच फ्यूल मिनरल्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे तो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सभी से हमको हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव। साथ में इनके अलावा और भी चीज़ आप याद कर सकती हैं, तो यूरेनियम से भी हमको एनर्जी मिलती है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम भी आप याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें कम कार्बन और उच्च नमी की मात्रा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो कार्बन एंड हाई, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो कार्बन, हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी? इट मीन्स निम्न में से किसमें कम कार्बन, उच्च नमी की मात्रा और कम ताप क्षमता होती है? ये और ना यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, और यहाँ पे नहीं लगेगा, मात्रा यहाँ पे लगे और यहाँ पे आना चाहिए, और कम ताप क्षमता होती है, इस तरह से है। ठीक है, यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है कि लो कार्बन, हाई मॉइस्चर कंटेंट और लो हीटिंग कैपेसिटी इनमें से किसके पास है? तो आपको अपना आंसर बताना है 20 का। बताइए क्या है? तो 20 का यहाँ पे आंसर है आपका कोल। ठीक है, अब ये पर्टिकुलरली आपसे यदि कोल नहीं दिया है, वहाँ पे आपको कोल नहीं दिया और यहाँ पे आपको लिग्नाइट दे दिया है। क्या दिया है? लिग्नाइट कोल। ठीक है, याद रखना जो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपको बता रही हूँ। लिग्नाइट कोल आपको दिया है तो भी आपका ये करेक्ट आंसर है, और मोस्ट पर्टिकुलरली यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, लिग्नाइट कोल। ठीक है, और वो कैसे करेक्ट है सुन लीजिए इसको। ठीक है, तो कोल सही है यहाँ पे, ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि कोल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है कोल, लेकिन यदि एग्जाम में लिग्नाइट भी लिखा है ना तो वो भी सही है, और उसका कारण है कि उसका कारण क्या है, जो ये लिग्नाइट कोल होता है, जो ये लिग्नाइट कोल होता है, जो ये लिग्नाइट कोल होता है, जिसको हम ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्राउन कोल। साथ में हम इसको पढ़ते हैं ब्राउनिश ब्लैक,
ब्राउनिश ब्लैक कोल, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कोल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है, कम कार्बन होता है, साथ में इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और इसमें लो हीटिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। साथ में ये मेनली क्यों यूज़ किया जाता है? तो मेनली इसका जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है, क्योंकि अब हमने पढ़ा है कि कोल क्यों यूज़ होता है सबसे ज़्यादा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो वो कौन सा कोल है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होता है? तो उसका नाम है लिग्नाइट कोल, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, लिग्नाइट कोल। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए एंथ्रासाइट। तो ये क्या है? तो ये भी एंथ्रासाइट में क्या होता है? तो इसमें क्या है? हाई कार्बन कंटेंट होता है। क्या होता है इसमें? हाई कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। और वो कार्बन कंटेंट कितना होता है उसको भी याद रखना, 86 to 97% इसमें कार्बन कंटेंट होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आया है एंथ्रासाइट में कितना उसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है या लो कार्बन होता है। तो एंथ्रासाइट में हाई कार्बन कंटेंट होता है, ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, ठीक है। साथ में इसमें क्या होता है? इट इज़ ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कोल। एंथ्रासाइट क्या होता है? सबसे पुराना कोल माना जाता है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कोल, ठीक है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कोल है ये, ठीक। इतना आप लोग को याद रखना है, जो कि किससे फॉर्म हुआ है? जब ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कोल है तो यानी कि फॉर्म किससे हुआ? बायोमास। फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट? फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास, ठीक है। ये चीज़ को याद रखेंगे आप लोग कि एंथ्रासाइट यदि पूछा है तो इसमें आपको एक चीज़ बस याद रखो, एंथ्रासाइट हाई कार्बन कंटेंट, क्योंकि यही अक्सर एग्जाम में पूछा है, हाई कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट। लो कार्बन कंटेंट यदि बोला है तो लिग्नाइट कोल और सिंपली कोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको बता रही हूँ एम्फसाइज करके। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको अपना करेक्ट आंसर टिक करना है। तो क्या है? हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला। तो यहाँ पे आपका आंसर है एंथ्रासाइट, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है ये, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किससे तापीय विद्युत उत्पन्न होती है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या है आपका आंसर? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सभी से जब एनर्जी मिली तो सभी से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, तापीय विद्युत जनरेट होती है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु या परमाणु शक्ति उत्पन्न करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? विच एलिमेंट आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटमिक और न्यूक्लियर पावर? यूरेनियम पावर, थोरियम, रेडियम। ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। तो क्या है आपका करेक्ट आंसर? यहाँ पे पावर नहीं होना चाहिए, यूरेनियम आना चाहिए, ठीक है। विच एलिमेंट आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटमिक और न्यूक्लियर पावर? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ए एंड बी बोथ। तो क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे? ए एंड बी बोथ, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम दोनों। साथ में ये जो रेडियम है ना, तो रेडियम का सबसे ज़्यादा यूज़ यदि हम कहीं पे देखें तो मेडिकल एप्लीकेशंस में होता है। मेडिकल एप्लीकेशंस इन द सेंस जैसे कि कैंसर थेरेपी हो गया, इसमें रेडियम का अधिक यूज़ होता है, ठीक है। मेडिकल एप्लीकेशंस में रेडियम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल की मोनाजाइट रेत समृद्ध है? थोरियम, यूरेनियम, रुथेनियम या इनमें से कोई नहीं? द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज रिच इन थोरियम, यूरेनियम, रुथेनियम, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है, जो मोनाजाइट सैंड्स हैं केरला की, वो सबसे ज़्यादा थोरियम उनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो थोरियम है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स मिनरल, पर्टिकुलरली जो हमारे जो टॉपिक है मिनरल्स एज अ टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।